अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शराज। आज के मेरे खुसूसी प्रोग्राम में मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मिनिस्टर इंडस्ट्री कॉमर्स जाम इकरामुल्लाह धारेजो साहब मौजूद हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर। सर, सबसे पहले मुल्क के मौजूदा हालात पे आते हैं। ये जो जब से आपकी हुकूमत बनी है, क्राइसिस पे क्राइसिस, आज की बात की जाए तो डॉलर 236 237 पे पहुँच गया। एज ए मिनिस्टर और इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर, ये जो मजमूई सूरत हाल है, आप पे प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा होगा सिंध के इंडस्ट्रीज़ का। देखें, ये जब से इत्तेहादी गवर्नमेंट आई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों ने जो एक इत्तेहाद बना के ये हुकूमत ली थी, तो उस वक्त हालात बड़े मुश्किल हालात थे। और एक तरफ सोच ये थी कि आया ये हुकूमत ली जाए या नहीं ली जाए, क्योंकि मुश्किल हालात थे। इकॉनमी बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया था, इकॉनमी का बट्ठा बिठा दिया था इमरान खान गवर्नमेंट ने। तो या तो इसको ऐसे ही छोड़ देते उस वक्त, या फिर इनका बोझ हम खुद उठा के और मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएं। तो उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि नहीं, जो इनकी गलतियां हैं, जो इनकी खामियां हैं, जो इन्होंने ब्लंडर्स किए हैं, जिस तरह इन्होंने इकॉनमी तबाह की है, अगर हम भी इन्हीं की तरह ये चीज़ें इन पे छोड़ देंगे तो हो सकता है मुल्क को मज़ीद नुकसान पहुँचे। तो उस लिहाज से पार्टी ने और सब पार्टियों ने जो आज हुकूमत में है, उन्होंने फ़ैसला किया कि इनका बोझ हम उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएं, IMF से मुज़ाकरात करें, क्योंकि इनसे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था। ना IMF, ना दूसरे दोस्त ममालिक, ना चाइना, ना अमेरिका, सब को इन्होंने नाराज़ कर दिया। कोई भी हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये इस हुकूमत का ये मैं समझता हूँ इनको क्रेडिट जाता है कि ये IMF प्रोग्राम में भी वापस आ रहे हैं और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी मदद करने के लिए तैयार हैं। मुश्किल हालात ज़रूर हैं, क्योंकि ये इनके सारे गुनाहों का बोझ हमने उठाया है और आपने देखा कि इसका असर अपना बाई इलेक्शंस में भी पंजाब में हुआ। मुस्लिम लीग नून को नुकसान थोड़ा बहुत इस वजह से भी हुआ, महंगाई की वजह से। ओवरऑल महंगाई बहुत है। तो मैं कहने का मकसद ये है, ये सिर्फ 3 महीने में नहीं आई, ये जो 4 साल मुसलसल गुज़रे हैं और उसमें जो अनसर्टिनिटी पैदा की गई, ये उसके असरात हैं और ये कुछ अरसा रहेंगे। और मुझे यकीन है कि अगर इस गवर्नमेंट को फ्रीली काम करने दिया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो सर, वही कह रहे हैं कि आप लोगों ने शायद इमरान खान को एक नया बयानिया दे दिया, इसलिए जो उन्होंने अमरीकी बयानिए का एक ड्रामा रचाया था जिसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मुस्तरद कर दिया, उसके बाद जो हमने देखा सर, उनको एक और महंगाई का बयानिया मिल गया और जो डॉलर की सूरत हाल है उसको काफ़ी ज़्यादा अब ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं, आवाम में जाने को उनको फेस मिल गया। बजाय इसके अगर इमरान खान साहब को हम 2 साल या 1.5 साल था और हुकूमत करने देते आप लोग, उसके बाद जो है उनकी सियासत दफन हो जाती। नहीं, देखें, अगर हम सियासत हमें अगर करनी होती और अगर हम मुल्क का नहीं सोचते तो यकीनन हम उसको करने देते। हम चाहते कि ये हुकूमत करे, लेकिन उससे मुल्क का बड़ा नुकसान होता है। आज भी जो आप हालात देख रहे हैं, ये कोई 3 महीने की वजह से तो नहीं हुए, ये उन 4 सालों की वजह से हैं, जो इनकी गवर्नेंस थी, जो इनकी करप्शन थी, जो इनकी नाअहली थी, जो इनकी इनकॉम्पिटेंसी थी, उस वजह से ये मुल्क सफ़र कर रहा है। आज जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, आज हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। IMF आपने देखा कितना अरसा हमसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं था। ये इनकी नाअहली, इनकॉम्पिटेंसी की वजह से है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हमें सियासत करनी होती तो हम कहते, ये सारी पार्टीज़ जो आज गवर्नमेंट में बैठी हैं वो कहते कि नहीं भाई इमरान खान साहब, आप 1 साल और गुजारें, क्योंकि हमें तो फ़ायदा था, क्योंकि हम देख रहे थे इनकी पॉपुलरिटी ग्राफ गिरता जा रहा है। लेकिन फिर आगे चल के उसके रिपरकशंस क्या होते कि 1 साल के बाद कोई भी हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं होता और मुल्क को नुकसान होता। तो सर, अभी हम देख रहे हैं कि आज इस टाइम हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात में ऑन एयर होगा, जब तक जो फैसला आना है आज, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैसला है, सबका फोकस उसी पे। सर, रीज़न क्या था? ये जो है वो कह रहे हैं, PTI के रहनुमाओं का मैं ट्वीट्स देख रहा था, वो कह रहे थे कि PDM मैदान छोड़ के भाग गई, जो आज के उन्होंने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया है। तो सर, इसका रीज़न क्या था? देखिए, मैं समझता हूँ ये PDM ने सही फ़ैसला किया है। उन्होंने कोर्ट में सब ने अपना सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई कि इसे फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और हम चाहते हैं कि इसको सही तरीके से सुना जाए। तो उसमें मुझे समझ में नहीं आया ये क्यों एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, बल्कि मैं नहीं, तकरीबन सारा पाकिस्तान ही परेशान है। बहरहाल, तो हमारे पास यही रास्ता था कि मतलब हुकूमत के पास कि वो बाइकआउट करते, और उन्होंने बाइकआउट किया।
और ये भी आपको पता चल जाएगा कि क्या वजूहत थी, किस वजह की। तो सर वो कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उसमें कहा कि ये बेंच फिक्सिंग मंजूर नहीं होगी। तो सर यही बेंच था जिन्होंने अभी इमरान खान साहब को 5-0 से जो फैसला था रूलिंग को मुस्तरद किया, अदम एतमाद पे वोटिंग हुई। तो सर ऐसे अब कौन से अख्तिलाफ़ात हो गए? अगर कल को हम ये देख रहे हैं, कल को किसी भी जमात के ख़िलाफ़ फैसला आएगा, वो ये कहेगी हम बॉयकॉट कर रहे हैं या फुल बेंच बनाया जाए, या हम एक नया बयानिए को रचा देंगे। देखें, यहाँ पे जो हुकूमती इत्तेहाद है उनमें ये एक, बल्कि आम आदमियों में भी मैं देखता हूँ कि एक तशवीश पाई जाती है। आपने ख़ुद भी देखा होगा कि पिछले 4 सालों में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग या जो हुकूमत ये जो अपोजिशन में थी, उस वक्त की अपोजिशन में, आपने देखा कि आए दिन उनको गिरफ़्तार किया जाता था, उन पे केसेस बनाए जाते थे, झूठे मुकदमात, किसी का फ़ैसला आज तक नहीं हुआ, उनका मीडिया ट्रायल होता था। लेकिन उस वक्त तो कोई कहीं से कोई किसी को रिलीफ़ नहीं मिलता था, 2-2 सालों तक बेल नहीं होती थी, लोग कोर्टों के दरवाज़े खटकाते थे। आज तो मैं देखता हूँ बड़ी लोगों को एक सहूलत मिली हुई है कि रातों रात बेल हो जाती है, रातों रात कोर्टें खुल जाती हैं, एक रिलीफ़ दिया जाता है, बल्कि गिरफ़्तारी से पहले ही ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि भाई किसी को गिरफ़्तार ना किया जाए। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बदकिस्मती है और हमें सब को इस बात पे तशवीश है कि जो हमारा इंसाफ का मयार है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो सर अब हम देख रहे हैं कि जो पूरा सियासी कशमकश हमारा मुल्क मुब्तला हो गया है, 3-3.5 महीने हो गए सर, पंजाब में हालात बेहतर ही नहीं हो रहे। हमज़ा शहबाज साहब 2 महीने में 2 बार मुंतखब और 2 बार अबूरी वज़ीर आला मुंतखब हुए वहाँ पे। तो सर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर परवेज़ इलाही साहब, जो फ़ैसला मोस्ट प्रोबेबली अब उन्हीं के हक़ में आएगा जो हालात चल रहे हैं, तो आप लोग एज अ अपोजिशन वहाँ पे बैठने के लिए तैयार होंगे या रिज़ाइन कर सकते हैं? देखिए, वो तो जॉइंट जो गवर्नमेंट है वो क्या फ़ैसला करती है वो तो कायदीनी फ़ैसला बैठ के करेंगे। लेकिन आप इस बात को ज़रूर सोचें, और सारे लोग बल्कि इस पे सोच रहे हैं कि ये क्या बात है कि एक दिन आपका फ़ैसला आता है कि ये जो 20-25 लोग थे जो पीटीआई को छोड़ के जिन्होंने नवाज़ लीग का साथ दिया, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, फिर फ़ौरन उनके वोट्स भी उनके काउंट नहीं किए जाते। फिर जब दूसरी बार काफ लीग की बारी आती है तो कहते हैं नहीं, ये वोट्स भी काउंट होंगे और अपना ये डिस्क्वालीफाई भी नहीं होंगे। तो ये लोग बड़े परेशान हैं और लोगों में मैं तशवीश देख रहा हूँ कि ये इस किस्म के जो फ़ैसले आएंगे, एक फ़ैसले की 2 तशरीह नहीं हो सकती, और हम तो यही चाहते हैं कि इंसाफ सबके लिए बराबर हो। सर आप मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं सिंध के, आपके अंडर तमाम इंडस्ट्रीज़ भी आ रही हैं। सर इमरान खान के दौर में जहाँ तक मुझे याद है कि आपका काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वफाक से चलता था इंडस्ट्रीज़ के मामले में, एनर्जी के हवाले से काफ़ी हमारे मामला थे, गैस पाइपलाइन पे हमारे इश्यूज़ थे। तो सर हम इसको किस तरह से, अब क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई मामला बेहतर हुए वफाक से? अब देखें, अभी काफ़ी वफाक से हमारे हाल बेहतर हैं और सिंध गवर्नमेंट क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में है फ़ेडरल गवर्नमेंट के साथ, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का कि वो आए थे कराची में, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले और उन्होंने हमें ताउन की यकीन दिलाया और ये भी कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बेहतरी लानी है वो इंशाअल्लाह ज़रूर लाएंगे। और उन्होंने ये भी हमें यकीन दिलाया कि आगे भी जो भी हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें हमारी फेडरल गवर्नमेंट फुल सपोर्ट करेगी। सर अभी कराची की बात की जाए, कराची में आज बारिशें हो रही हैं, इस बार पहले के मुकाबले में कारकर्दगी काफ़ी ज़्यादा बेहतर, मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे यही बात कर रहा था। मगर सर अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे, दूसरा मरहला कराची हैदराबाद में हो रहा था, जो आपकी अपोजिशन जमातें हैं जिनमें आपके एक हुकूमती इत्तेहाद MKM भी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान छोड़ के यहाँ पे भाग गई, इन्होंने जानबूझ के इलेक्शन डिले करवाएं। सर क्या रीज़न था इसका? नहीं, देखें, जानबूझ के कोई डिले नहीं किया गया। आपको पता है इलेक्शन 24 तारीख को थे, संडे के दिन, और आपने देखा कि कराची हैदराबाद में क्या हालात थे। बारिश आपने देखी, हर जगह बारिश थी। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती थी टाइम पे इलेक्शन हो जाए, लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि नहीं हुए, और उस बारिश में इलेक्शन कराना कोई पॉसिबल नहीं था। वैसे ही इलेक्शन ने पोस्टपोन होना था उस बारिश की वजह से। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है और आगे चल के जो भी इलेक्शन की डेट है
उस पर इंशाल्लाह फुल तैयारी के साथ आएंगे। तो सर अभी हम कराची की एज अ कराची ने बात करें और जो आपकी अपोजिशन पाक ज़मीन पार्टी जमात इस्लामी वो एक बयानिया बनाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची जो है पूरे मुल्क को 68% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो सर इस पर जो है वो बयानिया बनाते हैं पीपल्स पार्टी कराची के सौतेला वाला सलूक करती है, तो सर इसका रीज़न क्या है, ये बयानिया शुरू कहाँ से हुआ था? देखें ये तो मतलब अगर कोई सियासत करना चाहे और झूठ बोलना चाहे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, और ये इसी किस्म का बयानिया है। आप देखें कि अगर कराची में कोई काम हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही किया है। आप देखें ये जो ब्रिजेस बनी, ओवरहेड ब्रिजेस, अंडरपासेस, और आप देखें कि ये जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर हुआ है, जो बेहतर हो रहा है, और वो कौन कर रहा है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। और K4 का मंसूबा हो या दूसरी चीज़ें, और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए आवाज़ उठाई है, और जो भी बेहतरी आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ला रही है। क्या इमरान खान ने तो सिर्फ झूठे वादे किए? क्या 1100 अरब का बोला कि कोई पैकेज में दे रहा हूँ कराची का? कहाँ है? कोई 11 अरब भी मुझे बताए कहाँ लगे, कहाँ उसने किए? ये सिर्फ सियासत करने आते हैं। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को सीरियसली कंसर्न है कराची के बारे में, और वो कराची को ऑन करते हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कराची में मज़ीद बेहतरी आएगी। तो सर लास्ट 2 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सर अभी जो एक सिंध गवर्नमेंट पे जो थिंकिंग है, और आपकी अपोजिशन आप पे बहुत ज़्यादा तनकीद करती है, वो कहती है करप्ट गवर्नमेंट है, रीज़न क्या है सर इसका? देखिए ये तो वो जो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, जिनकी कोई अपनी सलाहियत नहीं, कोई कारकर्दगी नहीं, वही इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर चलें इतना अरसा आपने एहतसाब कर लिया, क्या हुआ? किसको किसी पे देखिए कुछ कहने से, किसी को करप्ट कहने से कोई हो जाता है क्या? आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा, उसको आपको कोई एविडेंस होना चाहिए। बस ऐसे ही आप अपनी नाअहली को छुपाने के लिए किसी पे भी इल्ज़ाम लगाएं। आप देखें कि पिछले 4 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कितना कड़ा एहतसाब हुआ। क्या किसी पे इन्होंने साबित किया? 2-2, 3-3 साल लोगों को जेलों में रखा गया विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी रेफरेंस। आप देखें कि कितने लोगों को, हमारे लोगों को जेल में डाला गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ जीत के आती है और मेजॉरिटी के साथ आती है। सिंध के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करते हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी मायूसी है, उनकी फ्रस्ट्रेशन है, लोग उनको वोट नहीं करते, तो वो ज़ाहिर है यही कहेंगे। तो सर ये जो अभी हमने देखा, शायद नैब में आप पे भी एक रेफरेंस बनाने की कोशिश की गई थी, वो नाकामी हुई थी उसमें, ये खबरों में ये खबरें हमने भी देखी थी। तो सर वो रीज़न क्या था? ये लास्ट सवाल आपसे। देखें वो तो सब पे कोशिश करते हैं, अगर उनको कोई चीज़ नहीं आती हाथ में तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। तो जिस तरह सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने किया था, उस तरह कोशिश की होगी, लेकिन कोई ऐसे मुझे कोई लेटर वेटर तो कोई सर लास्ट क्वेश्चन, अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं? देखें हम तो चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है टाइम पे इलेक्शंस हो, और हमारी कोई ख्वाहिश नहीं कि अर्ली इलेक्शन हो। 5 साल पूरे करने चाहिए, और हम उसके लिए तैयार हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर फॉर टाइम। नाजरीन, आपने देखा मैंने तमाम वो सवालात जो आपने मुझसे पूछे थे, और जो मैंने करने चाहिए थे वो आपके सामने रखे। प्रोग्राम पसंद आया अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़।